हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और उससे पहले हम दोनों 10 साल से डेट कर रहे थे। हमारा विश्वास इतना अटूट था कि हम किसी की बात कभी नहीं सुनते थे। हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा जा रहा था कि अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं। मेरे पैरों के नीचे से तो माने ज़मीन ही निकल गई थी। मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और विनाशकारी घटना थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब खत्म हो गया। इस बात को मानना मेरे लिए दिक्कत पैदा कर रहा था और सच के स्वीकार करने में मुझे महीनों लग गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति मुझे कभी खोना नहीं चाहता था वो ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा दुख देखकर और उसके जानने वाले लोगों ने मुझसे कहा कि हो सकता है वह तुमसे मजाक कर रहा हो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो एक सज्जन पुरुष है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। सब लोगों की बातें सुनकर कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है, मैंने इस बात पर विश्वास कर लिया। फिर एक दिन मेरे पति ने ही वो बात बताई कि जो तुमने सुना है वो सच है। तो मैं खरे खरे सुन्न हो गई थी। मेरे पति ने कही कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था और मैं उसके प्यार में अंधा हो चुका था। मुझे इन बातों को सुनकर अपने आप में अपमान महसूस हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि मैं गर्लफ्रेंड, दोस्त और पत्नी के रूप में एकदम परफेक्ट थी। फिर इसने ऐसा क्यों किया? मैं इस बात को लेकर दुखी जरूर थी। मैंने सोचा कि मेरे पति ने जो गलती की है इसकी सज़ा मैं अपने आप को क्यों दूं? इसलिए ध्यान बांटने के लिए मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली और वहाँ जाना शुरू कर दिया। मैं जब उससे काफ़ी दूर हो गई तो मुझे 4 महीनों में ये एहसास हुआ कि किसी न किसी कारण से ही इंसान एक दूसरे को धोखा देता है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़के की एंट्री हुई जो कि मेरे साथ ही काम करता था। वो भी शादीशुदा था, पर उसकी शादी में भी कुछ दिक्कतें थीं जो हम दोनों को एक दूसरे को दुख को साझा करने के लिए परफेक्ट बनता था। मुझे उससे मिलकर ये एहसास हुआ कि लोग आखिर क्यों विवाह के बाद भी किसी को अपना बना लेते हैं और उस अनजान व्यक्ति में अपनापन महसूस करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद मैं उससे कब प्यार करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। एक बार वो मुझे किस कर रहा होता है तो उसका हाथ मेरे गर्दन और कमर पर होता है। वो मुझे किस करता है और मैं भी वापस किस करती हूँ। फिर झट से मुंह से निकलता है कि चलो अब घर चलें। किस करने के बाद मैंने उससे कहा कि ये मैंने क्या किया, मैं एक शादीशुदा इंसान को कैसे किस कर सकती हूँ। तो उसने भी पलटकर यही जवाब दिया। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और ये सोचने लगे कि ये रिश्ता इतनी संतुष्टि कैसे दे सकता है। मैंने इसके बाद ये सोचा कि कैसे लोग शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। वो मुझे छू रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं उसको रोक भी नहीं पा रही थी।
मुझे पता था शारीरिक संबंध बनाना एक बेवकूफ़ी होगी और ये हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। ये सब होने के बाद मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि शादी के बाद किसी का भी ऐसा करना प्यार, हवस या धोखा देना क्या होता है। आखिर हम आप इसको क्या कह सकते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सिर्फ एक धोखा होता है जो मैं आज भी महसूस कर रही हूँ। हालांकि ये पता लगाना मुश्किल है कि लोग शादी के बाद धोखा क्यों देते हैं, पर इतना बताना चाहूँगा कि आपका ऐसा करना आपके साथी को और आपके परिवार को पूरी तरह तोड़ देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।